क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इस रैशनल नंबर चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे लास्ट चीज। आपके इस चैप्टर में सबसे लास्ट में एक समरी लिखी है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो वही चीज देखेंगे हम लोग, समझेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि अगर आपने सारी वीडियोस देखी होगी तो ये आपके लिए चुटकी का काम है। आप देख के समझ जाएंगे, आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। बट तब भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अपनी बुक खोलिए, मैं भी अपनी बुक खोल लेता हूं। ठीक, तो ये है हमारे पास मेरी बुक, और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि व्हाट वी हैव डिस्कस। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर 20 खोलना पड़ेगा। तो ये सब ट्राई दीज की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ट्राई दीज के जितने भी हैं, ट्राई दीज पूरा इस चैप्टर का ट्राई दीज पूरा कर डाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हर एक वीडियोस देख लीजिए आप और फिर पहुंच जाइए ट्राई दीज। अगर नहीं किया है तो ट्राई दीज देखिएगा, कुछ सीखने को वहां पे आपको जरूर मिलेगा। कुछ अलग चीजें हैं वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी होल नंबर पे लगा रहे हैं, इंटीजर पे लगा रहे हैं, फिर रैशनल नंबर पे भी लगा रहे हैं, नेचुरल नंबर पे भी लगा रहे हैं। तो इन सब पे लगा के प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर देखिएगा। तो अब हम लोग इसे मिटा देते हैं और लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को। ठीक है यहाँ पे, बट अगर पढ़ती है तो हम लोग बताएंगे, हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो पेज नंबर क्या करिए प्यारे बच्चों, 20 खोल लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे पहला स्टार्ट करते हैं, कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है लिखिए। कह रहा है रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होते हैं आर एन, ये क्लोज मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि रैशनल नंबर में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती थी, एडिशन, ए मतलब एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो होती थी, ASM। तो यही कह रहा है इसमें कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही होते हैं ऑपरेशन। तो ये क्या होते हैं, ऑपरेशन एडिशन के लिए, सबट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होते हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वाले। अब दूसरे में आते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, रैशनल नंबर समझ में आ रहा है, पहला चीज समझ में आया कि नहीं। जब क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी जरूर देखना। उस क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर की जब बात हो रही है तो दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे हमें, ये देखो फिर से बता देता हूं, दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे a प्लस बी अगर मैं ले लूं तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दो रैशनल नंबर को माइनस करने पे क्या मिलेगा, हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसी वजह से एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, किसमें, रैशनल नंबर। अब आते हैं दूसरे में, कह रहा है द ऑपरेशन, ध्यान से सुनिएगा, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर, कह रहा है जो ऑपरेशन होते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। तो क्या है, सही बात है, सही बात है। क्या है यहाँ पे, जो रैशनल नंबर हैं प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, देखो हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, चार्ट बना देता हूं अच्छे से आपके लिए, इसके लिए चार्ट बना देता हूं, और वो चार्ट बहुत अच्छा था, आप बताया भी था मैंने। चार्ट देखो, क्लोजर के लिए, ये सब किसके लिए है, रैशनल नंबर के लिए, ये सब किसके लिए मैं बता रहा हूं, रैशनल नंबर के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी चीजें फॉलो करेगी, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर क्या आता है, पहला, दूसरा, तीसरा क्या आएगा, एसोसिएटिव, क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या आएगा, प्रॉपर्टी, और फिर क्या आएगा लास्ट, डिसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। बट इसके लिए तो हमें बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है एडिशन के लिए होता है
और एक होता है सबट्रैक्शन के लिए, ठीक है, सबट्रैक्शन के लिए, सबट्रैक्शन के लिए, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है, हाँ कि ना, हमने बहुत बार ऐसा बताया है। तो देखो बच्चों, एडिशन में क्या होता है, रैशनल नंबर के केस में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन होता है सही, सबट्रैक्शन भी होता है सही, और मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते थे, ASM लिखते थे। तो इन तीनों को फॉलो करता था। कम्यूटेटिव के लिए सिर्फ एडिशन होता था और एक होता था मल्टीप्लिकेशन होता था। एसोसिएटिव के लिए भी क्या होता था, एडिशन होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था, सबट्रैक्शन नहीं होता था और डिवीजन नहीं होता था। इसमें क्या है, एडिशन के केस में हम लोग क्या करते थे, इसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता था हमारे प्यारे बच्चों, वो बनता था A प्लस बी इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना, इसके सबट्रैक्शन के लिए A B माइनस C, AB माइनस AC। पहले A को B से मल्टीप्लाई किया, फिर A को C से, तब ये आया। A को B से मल्टीप्लाई किया तो AB प्लस था तो प्लस लिख दिए, फिर A को C से मल्टीप्लाई किया तो इसके लिए ये, हाँ कि ना। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या कह रही है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी पे आते हैं। कम्यूटेटिविटी फॉर रैशनल नंबर, द, देखो यहाँ पे लिखा है द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, ये प्लस ये मल्टीप्लाई, तो कह रहा है ऑपरेशन, द ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर व्हाट, कम्यूटेटिव, कहाँ, रैशनल नंबर में। अब समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से एसोसिएटिव में भी कहा कि एसोसिएटिव में ऑपरेशन प्लस मतलब ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव किसके लिए होते हैं, रैशनल नंबर के लिए। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ ठीक है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। अब देखो तीसरा आता है कि द रैशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। क्या बात है, इसको रब कर रहा हूँ, कुछ नहीं है इधर, अब मैं रब कर रहा हूँ इसे, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हों या समझ में ना आ रहा हो, इसलिए मैं बस पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को ये सब आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो मत देखिए और मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ, लाइट क्या हो गई, चली गई है, बट देखो जादू, देखो लाइट आ गई फिर से। अब देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है यहाँ पे आपको एक स्पॉट दिख रहा हो और वो क्या है, बल्ब का स्पॉट है, और वहाँ पे हो सकता है लिखूं जब मैं तो दिखे ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी के नीचे लिखूंगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन कह रहे हैं 3 है, द रैशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। अब बताओ, अगर मैं कोई रैशनल नंबर लूँ, Rn, मान लेते कोई रैशनल नंबर लिया है, मान लेते हैं कोई 2/3 ले लेते हैं, ये रैशनल नंबर लिया है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं, इस रैशनल नंबर में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि ये आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी क्या मतलब 2/3 चेंज ना हो, मतलब इसमें ऐसा कुछ ऐड करूं मैं कि 2/3 ही मिले हमें, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जीरो ऐड करेंगे। अब जीरो ऐड करोगे तभी तो 2/3 मिलेगा, अगर 1 ऐड कर दो क्या मिलेगा, अलग आ जाएगा। जैसे देखो 2/3 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या होगा, नीचे का 1 है, एलसीएम लिया 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 2 5/3 आ जाएगा। तो देख रहे हो नेचर चेंज हो जा रहा है इसका, कि पहले 2/3 था 5/3 आ जा रहा है, तो 1 नहीं होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो होगा, जिससे आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए कहा है द रैशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, फॉर रैशनल नंबर। इसी तरह तरीके से कहा है 4 में, द रैशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एडिटिव कह रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ले लेते हैं 2/3 ले लेते हैं। अब बताओ 2/3 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2/3 ही आए। यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किससे करेंगे, अगर जीरो से कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से कुछ कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो, जीरो तो नहीं हो सकता भाई साहब। तो 2/3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अगर 1 से करोगे तो 2/3 ही देगा हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, यही लिखा है। द रैशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। अब आते हैं 5 पे। कह रहा है एडिटिव इनवर्स। क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर a/b इज -a/b एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। अब ये देखते हैं एडिटिव इनवर्स। अब ध्यान से सुनना ये चीज, ये एडिटिव है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखते हैं क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स देखते हैं। अब इनवर्स में कुछ नहीं होता है, ये ध्यान से देखना। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में प्यारे बच्चों हमें रिजल्ट 0 चाहिए होता है। क्या है, रिजल्ट। मतलब क्या हो रहा है कि हमें, जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है a, तो कह रहा है a में ऐसा क्या ऐड करोगे, a में ऐसा क्या ऐड करोगे आप कि हमें, मान लेते हैं कोई x मैंने ऐड किया इसमें, तो हमें 0 मिल जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि a में क्या ऐसा ऐड करोगे कि हमें 0 मिल जाए। तो कुछ नहीं बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं 2। तो 2 में प्यारे बच्चों ऐसा क्या ऐड करोगे कि हमें 0 मिल जाए। तो कुछ नहीं, सिंपल है। 2 में क्या करो, -2 ऐड कर दो, -2 ऐड कर दो, हाँ कि ना। अब जैसे ही -2 ऐड कर दिया, वैसे ही हमें क्या मिलेगा, -2 ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस लिखो, माइनस किया 2, तो ये क्या बन गया, 2 - 2 = 0। तो क्या हो रहा है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई नंबर लिया है a, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स, यही x क्या है हमारा, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है हमारा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है। इसी एडिटिव इनवर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, आपने एक रैशनल नंबर लिखा, इसका नेगेटिव फॉर्म, मतलब क्या, नेगेटिव फॉर्म मतलब क्या, ये a है तो यहाँ क्या आएगा, -a। तो यहाँ पे देख लीजिए एडिटिव इनवर्स, कोई भी नंबर आपके पास होगा a, b, c, d, तो इसका आपको क्या करना है, नेगेटिव लिख देना है। तो मतलब a का नेगेटिव क्या होगा, -a। तो -a क्या है प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया है क्या, एडिटिव इनवर्स के बारे में। अब जैसे कि मैं 3 का एडिटिव इनवर्स आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, इसमें मैं ऐड करूंगा -3, इसका उल्टा, तो ये होगा मेरा क्या, एडिटिव इनवर्स। तो क्या कहोगे, -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। जैसे 4 है तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 होगा। 5 अगर है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। 6 है तो किस क्या होगा, -6 होगा। बट अगर -7 का एडिटिव इनवर्स पूछें, यही वाइस वर्सा है, माइनस का पूछें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, ओवरऑल 0 चाहिए, तो ये +7 आ जाएगा। -8 होगा तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, +8 हो जाएगा। ये +8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है क्या प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, रब। तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, अच्छे से रब कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं 6 के बारे में। तो इसमें कह रहा है द रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर a/b इज c/d इज a/b इंटू c/d इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है प्यारे बच्चों, सुनो, ये तो सबसे सरल है, ध्यान से देखो। 6 है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको समझो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इनवर्स के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो है रेसिप्रोकल। क्या है, इसमें लिखा हुआ है आपके में, रेसिप्रोकल के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं, समझो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जैसे कि
एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने 2/1 किया, अब इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया कि हमें रिजल्ट 1 मिले, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमें रिजल्ट यहाँ पे क्या चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे रिजल्ट 1 मिलना चाहिए। वहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एडिटिव इनवर्स में क्या हो रहा था, 0 चाहिए था, यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो प्यारे बच्चों, अगर 2 लिया है हमने, तो 2 का रेसिप्रोकल, जैसे कि 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 1/3, 3 को नीचे ले चले जाओ। अगर मैं 7 को रेसिप्रोकल कहूँ तो 7 का उल्टा कर दो, क्या करना है, अब इसको आपको क्या करना है, नीचे लेके जाना है, तो 1/7 इसका रेसिप्रोकल हो जाए। 8 का कहूँ तो 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 1/8 हो जाएगा, नीचे ले चले जाना है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है क्या, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और यही जो रेसिप्रोकल होता है प्यारे बच्चों, इस नंबर का जो रेसिप्रोकल है, ये वाला नंबर, यही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो आप क्या कह सकते हो, 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, जो कि हमें 1 दे रहा है, हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल कि 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या कहोगे, अब ध्यान से लगाओ, बन जाओ हल्क, बन जाओ हल्क, बेंटेन बन जाओ, ठीक है, डोरेमोन बन जाओ, पर नोबिता मत बनना, ठीक है, हाँ कि ना, नोबिता मत बनना। अब देखो, बट टैलेंटेड वाले नोबिता बनो, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग चलाओ, नोबिता बनते हो कोई बात नहीं, बट दिमाग अपना चलाना, ठीक। अब देखो 7/2 है, तो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें क्या मिल जाए, जिससे हमें 1 मिल जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करो, इसका रेसिप्रोकल, तो 2/7, उल्टा 2/7, तो ये 2 7 कट गया, कितना मिला हमें, 1 मिल गया, हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूँ 8/2 का, तो इसमें क्या करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, रेसिप्रोकल से। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/8, जो कि हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, हाँ क्या, देख लो कटा, 8 से कट गया, 2 से कट गया, ऊपर नीचे ही तो है, समझ में आया कि नहीं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं कहूँ तो b/a लिख सकते हैं, और इसी b/a को c/d शायद लिखा है आपके में, इसी b/a को क्या लिखा है, c/d लिखा है, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, c/d लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, c/d लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखो आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, हम लोग आते हैं अब डिस्ट्रीब्यूटिव पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो मैं इतनी देर से आपको बता ही रहा था, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ अ रैशनल नंबर फॉर ऑल रैशनल नंबर ए बी सी इज a/b + c। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम लोग, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा हो जाएगा चैप्टर पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म, ठीक है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे सब कुछ खत्म। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ना, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में प्यारे बच्चों एक तो होता है एडिशन और एक होता है क्या, सबट्रैक्शन। क्या होता है, सबट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन होता है और एक होता है हमारा क्या, सबट्रैक्शन। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन, यहां पे लिख लो, ओवर एडिशन और सबट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सबट्रैक्शन। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो a + b + c, जिसको हम लोग ab + ac लिख सकते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों क्या बनता है, ab - c, जिसको हम लोग ab - ac लिखते हैं। तो देख सकते हो ये क्या है, a b c क्या है, a b c आर रेशनल नंबर, RN लिख देता हूं। ABC क्या है प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन है ये, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं हम लोग 8th पे क्या कह रहा है, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है,
2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 3 क्या है, रैशनल नंबर है, 4 क्या है, रैशनल नंबर है, 3/2, 5/2, 6/2, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि a/b के फॉर्म में लिखे जा सकें और b क्या हो प्यारे बच्चों, 0 ना हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर। यही कह रहा है कि नंबर लाइन पे क्या है, नंबर लाइन पे जो लाइन है हमारी, ये लंबी चौड़ी लाइन, इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इस पे क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। यही कहा है कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सही है या नहीं, हाँ, यस, द रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रब करता हूँ, इन सबको रब करता हूँ। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारे पास, जो लास्ट कह रहा है उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा व्हाट वी हैव डिस्कस। अब देखो इसमें कह रहा है बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर, द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। क्या बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से समझो, कह रहा है बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर। इसका मतलब समझो, पहले इस लाइन का मतलब समझो, इसका 9 यही है। ये थोड़ा अच्छी चीज़ बताई है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 2/3 और 3 और 4/3, ये एक रैशनल नंबर मान लेते हैं a, ये एक रैशनल नंबर है, ये b, तो हमने कहा ये a एंड b दोनों क्या है प्यारे बच्चों, एक रैशनल नंबर। ये तो मैंने अभी ऐसे ही बोला। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि इन दोनों में कितने रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर, तो आप में से अधिकतर बच्चे बताएंगे क्या, सर अभी भी हो सकता है आपसे गलती हो रही हो और आप क्या बताओगे, 3 है तो अब क्या होगा, 2 है तो अब क्या होगा, 3। तो ये क्या, अधिकतर बच्चे 3/3 बताएंगे, 3/3 बताएंगे कि 2/3 के बाद 3/3 आएगा, फिर 4/3 आएगा, हाँ कि ना। तो ये बता सकते हो आप लोग, क्या आपको दिख रहा है ये कि नहीं, क्या या मैं यहाँ पे बताऊँ या नहीं, बताओ जल्दी से, आपको दिख रहा है कि नहीं। अब बताओ दिख रहा है कि नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। देखो बच्चों, 2/3 और 4/3, ध्यान से देखो, 2/3 के बाद 3/3 आएगा, हाँ ये आएगा, और 4/3 और 3/3 के बीच में सिर्फ एक ये रैशनल नंबर है, ये कहना गलत होगा। ठीक है, सिर्फ एक रैशनल नंबर नहीं होता है, काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, इन्हें काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप शॉप पे जाते हो तो आप कहते हो 10 चॉकलेट दे लो, 10 चॉकलेट दे देता है वो, और उनको आप काउंट कर सकते हो 10 चॉकलेट को। बट यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो रेशनल नंबर हैं वो बहुत सारे हैं रेशनल नंबर। मैंने आपको समझाया था कैसे, अगर मैं इन दोनों 2/3 और 4/3 के बीच में अगर मैं आपसे कहूँ 5 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो, 100 रैशनल नंबर निकालो, तो आप निकाल सकते हो। कैसे, क्या करोगे, अगर 5 कहता है तो देख लो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो क्या करो, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नीचे, 10 से इधर, 10 से इधर, देखो ये क्या बन जाएगा, 20/30 बन जाएगा, ये 40/30 बन जाएगा। तो देखो 20 से लेके 40 के बीच में कितने हैं, 21 से लेके 39 डिवाइड बाई 30, तो ये इतने सारे रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी रैशनल नंबर मिल जाएंगे आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 कहेगा, 6 कहेगा, 7 कहेगा, 8 कहेगा, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो काउंटलेस हैं, 10 कहेगा 10 निकालो, 5 कहेगा 5 निकालो, 6 कहेगा 6 निकालो, 20 कहेगा 20 भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद क्या कह रहा है, द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। बहुत सही बात है, हमने आपको मीन मेथड भी अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, अधिकतर टीचर पढ़ाना भूल जाते हैं, बट मैंने मीन भी पढ़ाने की कोशिश की थी और बहुत अच्छे से बताया था। अब देखो मीन मेथड में क्या होता है, अगर आपसे कहता है क्या, रैशनल नंबर फाइंड करिए, जल्दी से आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, जैसे 2/3 और 3/3 के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड करने, मतलब एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है,
क्या करोगे आप, इन दोनों को पहले ऐड करो फिर डिवाइड बाई 2 कर दो। क्या करो, इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग मीन में, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 5/3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो 5/3 डिवाइड बाई 2 1/2 हो जाएगा, और ये 5/6 हो जाएगा। तो ये 5/6 जो है वो इनके बीच में आएगा, तो ये जो है बीच में ये 5/6 यहाँ आएगा। अब आपको एक और निकालना है, तो 5/6 को पकड़ लो और 2/3 को पकड़ लो। 5/6 और 2/3, 5/6 और 2/3 इन दोनों का एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तो ऊपर 4 + 5 ये क्या हो जाएगा 9/6। तो ये एक एलसीएम ये एक नंबर आ गया किसके किसके बीच में, 5, 6 और 2, 3 के बीच में आ गया। तो ये सब किसके बीच में आ रहा है, इन्हीं के ही तो बीच में आ रहा है। तो ये होता है मीन मेथड, क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए रैशनल नंबर की, नहीं 2 रैशनल नंबर के हैं। तो ये भी हमारी मीन मेथड भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे प्यारे बच्चों, ये हो गया अब पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल देनी है। ये हो गए हैं आप, ठीक है, और ये हैं आपकी आँखें, अच्छी खासी बना लीजिए आप अच्छी सी खासी आँखें। ये हो गई आपकी नाक, हाँ कि ना, नाक नहीं बनाते ना, तो आप कहेंगे नाक नहीं बना पाते। तो ये हो गया हमारे अच्छी सी बड़ी सी स्माइल आपकी, ये हो गई आपकी अच्छी सी स्माइल। चोटी बना दें क्या, हाँ कि ना, तो ये हो गई आपकी अच्छी खासी चोटी, ठीक है, ये अच्छी खासी आपकी क्या हो गई, चोटी हो गई। चलिए चोटी नहीं बनाते ना, तो आप कहेंगे चोटी बना दी हमारी, ठीक है, तो आपकी चोटी नहीं बना रहे, ठीक है। लड़कियों की चोटी बना दे क्या, बताओ, हाँ कि ना, बना दे क्या, बना दे क्या, हाँ कि ना, बना दे क्या, ये लो बन गए, बना दिए नहीं बनाते ना, तो आप भी लोग कहेंगे बना दिए, ठीक है उनकी नहीं बनाए, इनकी बना दिए। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अच्छी खासी आपकी खूबसूरत आँखें, नीली नीली आँखें, ठीक है। अब इस नीली नीली आँखों से जो भी आप खेलना चाहें खेल लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया पूरा का पूरा रैशनल नंबर ख़त्म। अब आप क्या करिए, एंजॉय करिए, जितनी एक्सरसाइजेस है उनको क्या करिए 1-2 बार अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो उस पर भी बनी हुई है अच्छे से, उसको क्या करिए एक बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है, उस पर भी हो सकेगा तो मैं डिस्कस करूँगा और वीडियोज़ बना के आपको बताऊँगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लाल लाल टमाटरों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और इन सब चीज़ों को अच्छे से क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।